हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 24 जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज डी विच इज NCIIPC। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस होता है एंड साथ में यहाँ पे कई सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटेक्ट की जाती है और लाइक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सीधा चीज़ है कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें और क्या क्या हो सकता है भाई? उसमें मिनिस्ट्रीज़ की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, रॉ के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब हो सकती हैं, IB जो हमारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब चीज़ों की वहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को किया जाता है किसके थ्रू? प्रोटेक्शन इंडिया क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है ये करता है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 2014 में ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश हुई हैं एंड ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है NTRO का। NTRO क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे मैंने आप लोग बताया कि भाई प्रोटेक्टिंग इंडियन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन विच वॉज मेंशन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज डी विच इज एंड ऑफ स्लेवरी। तो इसको एक हमारे नहीं, US के काफ़ी बेस्ट जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, ये थे, इन्होंने लाया था कब? 1 जनवरी 1863 में इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था US में। किसके लिए? अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। तो वहाँ पर क्या था कि लाइक वहाँ पे लोगों को जो वाइट लोग थे वो ब्लैक्स को स्लेव बनाते थे। बट आफ्टर दीज एक्ट एंड जब ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है, इसके बाद यहाँ पे चीज़ें कम हो गई और अभी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब इसके मतलब इसी चीज़ को यहाँ पे वापस से उठाया गया कि भाई इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करना। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे किया गया। और एंड ऑफ स्लेवरी इस काफ़ी मतलब एक मतलब कह सकते हो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट था अगेंस्ट स्लेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर स्टेट काउंसिल वॉज स्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज C विच इज आर्टिकल 263। क्यों यहाँ पे हम लोग इसकी क्यों बात करने वाले हैं कर रहे हैं? बिकॉज इसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। ओके, इसके अंदर PM जो थे वो हमारे चेयरमैन थे, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है वो। इसके अलावा यहाँ पे CM एंड UTs के जितने भी हेड हैं वो सारे इस पर्टिकुलर कमेटी में यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्यों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है? देखो पहले क्या है कि इसके बारे में जानते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो यहाँ पे 1988 में आया था। ओके, और इसको किसके द्वारा आया था? RS सरकारिया, जस्टिस RS सरकारिया यहाँ पे चेयरमैन थे। ओके, इनके द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि जो स्टेट है और जो यूनियन है इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी सही चलते रहे। जो यूनियन बोले और जो स्टेट बोले दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बोले कि हाँ भाई तो दोनों हम सही बोल रहे हैं, हम इस चीज़ के ऊपर रूल या फिर कुछ भी रेगुलेशन जो है पास कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे कोई भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे लेके आया गया था। और भी यहाँ पे है कि भाई अगर कोई भी यहाँ पे फ़ायदा होता है तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे करना, एंड इवन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को किंग हमाद बिन इज अल खलीफा प्राइज गिवन recognized to the work done in which of the following fields. So right answer of fourth is D which is information and communication technology in एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप एजुकेशन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए और जो स्टूडेंट है उनको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। ओके, इससे क्या होगा? यहाँ पर जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो काफ़ी बेनिफिट होगा एंड इवन जो एजुकेशन है वो आप इसको एंड टू एंड एक्सपैंड कर सकते हो और लोगों को डेफिनेटली लाइक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लाइफ लॉन्ग, यहाँ पे बेनिफिट होने वाला। इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिला है। साथ में NCERT को यहाँ पे प्राइज़ मिला है। NCERT ने इस प्राइज़ को रिसीव किया है, साथ में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $25,000।
भी रिसीव किया है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर आप इंडियन करेंसी में देखो तो काफ़ी मतलब बड़ा अमाउंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व। सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए विच इज चंगाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, चैंगथांग। ओके, सो इट्स नॉट चंगाथा, इट्स चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये जो है यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट करने वाला है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो क्या है ना कि वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे से मतलब जो स्काई का जो पूरा, जैसे कि ये स्काई हो गया, ये अर्थ हो गया, यहाँ पर से कुछ ऐसे व्यू पॉइंट है जहाँ पर से स्काई को देखने में बहुत सही लगता है। वहाँ पर लद्दाख का ये चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आ चुका है, जिसमें मतलब कि काफ़ी सही है, उस तरह से काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो कि एस्ट्रो लवर है, स्काई वॉचर हैं, या फिर स्टार गेजर है। इन लोगों के लिए किया जा रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू, एस्ट्रो टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए और बढ़ाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, और जो एस्ट्रोनॉमी है उसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ये काफ़ी मस्त मतलब बेस्ट है। ओके, और यहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा किसको? एस्ट्रोनॉट्स या फिर जो एस्ट्रो लवर हैं, जिनको स्काई में देखना काफ़ी पसंद है, जिनको स्टार के ऊपर रिसर्च करना काफ़ी पसंद है, उन सब के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया गया। और इंडिया में भी मतलब इसको मतलब बोला गया कि भाई इंडियंस जो है वो लिमिटेड चीज़ों के पीछे ही रहते हैं, कुछ यहाँ से हट के करना चाहिए। तो स्काई इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हुआ है इसलिए, और लद्दाख रीजन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अमेंड द मिनिमम एज फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर। राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी विच इज श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो किया है वो बेसिकली यहाँ पे फीमेल्स के लिए किया है। ओके, और बोला गया कि भाई आप 21 के बाद फॉरेन में जा सकते हो, और फॉरेन में जाने के बाद आप अपना जॉब नौकरी जो भी है आप वहाँ जाके कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने बोला कि अगर आपकी उम्र 25 है और श्रीलंका से हैं और आप फीमेल है तो आप आके कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बोला कि 21 से 23 होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहा 25 कंपलसरी है। तो ये भी सही बात है, काफ़ी मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। साथ में अगर श्रीलंका की बात करें तो लंका इनकी लग चुकी है, यहाँ पे IMF आ चुका है, बोल रहा है कि भाई ठीक है हम आपको लोन वोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो भी रूल्स वगैरह होंगी वो हम सेट करने वाले हैं श्रीलंका में। तो IMF अगर आपकी हेल्प करने आता है किसी भी कंट्री की तो वो अच्छी बात नहीं होता। ओके, ये अपने रूल्स लेके आता है और लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड MOU विथ बायजूस फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी विच इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे 4 to 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास के, इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा क्या? बायजूस से यहाँ पे एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, इट्स बेसिक एजुकेशन, बिकॉज ये 10th क्लास तक किया जा रहा है। ओके, 11 12 जो होता है वो सिंपल आप समझो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई मतलब हम नॉर्मली कर रहे हैं, ये को मतलब कि ठीक है बेसिक एजुकेशन है, और वो 11 12 जो है वो एडवांस हो जाता है। ओके, तो आंध्र प्रदेश ने किसके साथ टाइप किया? एजुकेशन का जो एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस के साथ। बायजूस एक काफ़ी मतलब पॉपुलर प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए? अपने एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अपनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई आप आइए हमारे यहाँ पे और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं आप उनको पढ़ाइए, और उसके बदले हम आपको जो भी पेमेंट वगैरह जो भी हम देंगे। ओके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बोला कि हम 5 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 500 करोड़ रुपीज़। ओके, तो ये यहाँ पे लाइक अराउंड 4.7 लाख स्टूडेंट होंगे जो कि 8th क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में होंगे, उनको इस चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे मतलब जितने भी मतलब जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड साथ में ये भी बोला गया कि जो भी यहाँ पे बायोलॉजी की जो जितनी भी मतलब जो भी वहाँ पे मटेरियल रहेगा वो इनके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, और जो टेक्स्ट बुक रहेंगी वो यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाएगी। लाइक जो भी फेमिलियर रहेगा वो उसको ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री ऑथर रूथर ऑक्सिंग has won the 2022 Women Prize for Fiction. So right answer of 8th is D which is Canada. तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि US एंड कैनेडियन ये दोनों हैं यहाँ पे। और इनके अलावा ये क्या क्या करती हैं? ऑथर तो है भाई, साथ में फिल्म मेकर, और साथ ही में यहाँ पे ये जेन बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी हैं, मतलब बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी आप कह सकते हो इनको, ये हैं। ओके, इसके अलावा इनको कौन से नोबल के लिए मिला है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। अगर मुझे नहीं पता कैसी किताब है, बट अगर यहाँ पे काफ़ी बेस्ट मतलब मिला, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात होगी कि मतलब काफ़ी अच्छा कुछ होगा इसमें, तभी दिया हुआ है। साथ में उसको जब ये कोई जीतता है तो यहाँ पे
30,000 यूरो भी मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ में कितने पैसे मिलते हैं, या फिर कितने भी मतलब जो भी यहाँ पे मतलब डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, रियाल भी हो सकता है, पाकिस्तानी रुपी कभी नहीं होगा, या फिर रुपीज़ भी हो सकता है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the first woman president of FICA? So right answer of ninth is A, which is Lisa Sethlaker. ओके, तो यहाँ पे ये बन चुकी हैं। एंड फीका का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, तो इनकी ये बन चुकी हैं। ये ऑलरेडी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रह चुकी हैं एंड अभी ये फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन ऑफ फीका। ओके, तो लाइक ये ऑलरेडी रह चुकी हैं, साथ में ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन की भी मेंबर रह चुकी हैं, हेड भी कह सकते हो रह चुकी हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा और क्या है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। Next question is which country women wrestling team has won the under 17 Asian Championship recently? So right answer of 10th is it's B, which is India. Again a proud moment for India. Why? Because यहाँ पे टोटल 8 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जीते गए हैं, जो कि अगेन काफ़ी मतलब सही बात है। अंडर 17 मतलब जो 17 साल से कम की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने रेसलिंग में यहाँ पे जीता है एशियन चैंपियनशिप, और इंडिया यहाँ पे टॉप नंबर पे है। ये भी याद रखिएगा, टॉप नंबर पे है। तो काफ़ी सही है, इंडिया जो है वो खेल या फिर जो कह सकते हो आप स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। तो हम दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been elected as a permanent representative of India to the UN recently? Right answer of 11th is C, which is Ruchika Kamboj. ओके, इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि TS त्रिमूर्ति, आपने नाम सुना होगा, पहले ये थे, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत मतलब बचा हुआ इनका टेन्योर। इसके अलावा फिर इनके बाद रुचिका कंबोज आएंगे। ओके, इनके बारे में जान लेते हैं, मतलब रुचिका जी के बारे में। तो ये IFS ऑफिसर हैं 1987 बैच के, और इनको अभी यहाँ पे चूज़ कर लिया गया है कि भाई नेक्स्ट कभी भी मतलब TS त्रिमूर्ति का जब भी यहाँ पे टेन्योर खत्म होगा तो उसके बाद यही बन जाएंगे। ओके, तो सक्सीड किसको किया वो भी इंपॉर्टेंट होता है। Next question is recently which country Kushugal Lake has been included in UNESCO World Network of Biosphere Reserve? The right answer of 12th is it's D, which is Mongolia. तो ये जो पर्टिकुलर लेक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है मंगोलिया के परस्पेक्टिव से, और इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसको कब किया गया। तो ये 34th सेशन में किया गया था, इसमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। ओके, तो इस जगह पे यहाँ पे 34th जब सेशन चल रहा था तब इसको इस चीज़ में इंक्लूड कर दिया गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने आपको बताया कि भाई किस में इंक्लूड किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि जो मंगोलिया का जो ये लेक है ये 70% ऑफ फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है मंगोलिया को, और पूरे वर्ल्ड में 0.4%। ये काफ़ी बड़ा मात्रा होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विंटर के टाइम पे नॉर्दर्न साइड में पूरा मतलब ऑलमोस्ट रशिया के साइड पे, तो ये विंटर में पूरा जम जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होती है मंगोलिया के लोगों को, लेकिन फिर भी लाइक सिचुएशन उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे बायोस्फीयर से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। Next question is from where has the first tourist train to cross the India-Nepal international border leave recently? Right answer of 13th is A, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली से यहाँ पे जनकपुर तक यहाँ पे ट्रेन चलने वाली है। ये कौन सी ट्रेन होगी? इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रेन लिख देते हैं। ओके, ट्रेन यहाँ पे चलने वाली है अगेन टू प्रमोट टूरिज्म। इंडिया और नेपाल के बीच में जो भाईचारा है, लाइक रोटी और बेटी पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पे प्रमोशन किया जा रहा है। सबको पता है कि इंडिया से हमारे राम भगवान थे और नेपाल से हमारी सीता माँ थी, तो यहाँ एस होगा पे सीता माँ थी, तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे डिनोट करने के लिए किया जा रहा है। एंड ये भी बताया जा रहा है कि भाई इसके अलावा मतलब ये पूरा का पूरा मतलब धार्मिक टाइप से होने वाला है, या काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, और काफ़ी मतलब कि इसमें अराउंड 500 पैसेंजर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर दिन के हिसाब से जाएंगे। और यहाँ पे एक जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा इसको, जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन जो कि नेपाल में है, यहाँ पे जाके मतलब जाएंगे, वहाँ पे जो भी पूजा वगैरह होगी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मनी ऑफ इंडिया इन स्विस बैंक हैज इंक्रीज बाय हाउ मेनी लाख करोड़ इन 2021? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज बी, विच इज 30 लाख करोड़। ओके, तो यहाँ पे लाइक दिस इज़ नॉट गुड यार, बिकॉज स्विस बैंक में जितना हमारा होगा कहीं ना कहीं ब्लैक मनी से रिलेटेड है, एंड ये दिस इज मतलब सही चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे जमा हो रहा है और पता नहीं कितने सारे लोगों के लाइक हक मतलब जो डिजर्विंग लोग हैं उनको ना मिल करके यहाँ पे ये हो रखा जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, 30 लाख करोड़ याद रखिएगा 2021 में।
Next question is which state has become the 36th state to implement one nation one ration card recently? So right answer of 15th is D, which is Assam. Okay, तो यहाँ पे असम ने इस चीज़ को यहाँ पे किया है और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी स्टेट से कर लिया, लाइक स्टेट और यूनियन टेरेटरी दोनों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. ओके, तो ये किस लिए किया गया है? तो पहली चीज़ फूड सिक्योरिटी. इसके अलावा अगर हम बात करें टू प्रोवाइड लाइक तो यहाँ पे जो फूड का जो पर्टिकुलर जो रेट होगा वो डाउन रहेगा इसके लिए, और न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पे सारे लोगों को जो भी मतलब जो प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो उसको बाय नहीं कर पाते, उनको यहाँ पे करने के लिए. एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे क्या है कि बैलेंस डाइट जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, या फिर उसके अलावा उसके नॉलेज में यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब उसको उसके ऊपर नॉलेज भी कहीं ना कहीं रहेगा. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80 करोड़ बेनिफिशरीज है जो कि इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं, और ऑल ओवर इंडिया में इस चीज़ को किया गया. तो कहीं ना कहीं ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो पॉलिसी है ये सही है, और इसको हर स्टेट और यूटी में होना भी चाहिए. ओके, तो असम ने इसको अभी 36 याद रखिएगा, ये वाला 36 असम वन नेशन एंड राशन कार्ड. तो दिस इज इट गाइज. आज हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड आई थिंक एक या दो दिन हम लोग और 15 ही करेंगे, उसके बाद फिर 20 अगेन कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.